बीएड बीएससी पार्ट सेकेंड ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे हैं संसाधनों का वर्गीकरण। यानी संसाधनों का वर्गीकरण, यानी संसाधन किसे कहा जाता है? वे समस्त पदार्थ जो कि मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाते हैं? संसाधन कहलाते हैं। वो संसाधन मनुष्य के किस काम में आ रहा है, कितने लंबे समय तक वो संसाधन उपयोग में आएगा, उसका अपन पुनः बार बार उपयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और ये वाला संसाधन है कौन कौन सी जगह उपलब्ध होता है, इस आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांटा गया है। सबसे पहली बात आती है स्वामित्व के आधार पर। और स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को तीन भागों में बांटा जाता है। तीन भाग कौन कौन से हैं? व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन, और तीसरा जो आता है वो आता है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। यानी स्वामित्व के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। दूसरा आता है पूर्ति की दृष्टि के आधार पर। यानी पूर्ति की दृष्टि के आधार पे मतलब होता है उस संसाधन का अपन किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। इसको भी तीन भागों में बांटा जाता है। नवीकरणीय संसाधन, दूसरा आता है अनवीकरणीय संसाधन, और तीसरा आता है चक्रीय संसाधन। तीसरा आता है वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर तीन भागों में बांटा जाता है। सर्वसुलभ संसाधन, सामान्य सुलभ, और विरल सुलभ संसाधन। तीन भागों में बांटा गया है, सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और विरल सुलभ। इसके बाद में तीन हो गए। चौथा आता है जीवन चक्र के आधार पर। जैविक संसाधन, और कौन सा हो गया? अजैविक संसाधन। जीवन चक्र के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, जैविक और अजैविक। और पांचवा आता है समाप्ति के आधार पर। समाप्ति संसाधन,
और असमाप्य संसाधन। यानी संसाधनों की बात करें, अपन वर्गीकरण की बात कर रहे हैं, कितने भागों में बांटा गया है। तो संसाधनों को उनके उपयोग के आधार पे, उनके वितरण के आधार पे, उनकी समाप्ति के आधार पे और जैविक गुणों के आधार पे 5 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहली बात करते हैं स्वामित्व के आधार पर। उस संसाधन पर किसका स्वामित्व पाया जाता है? व्यक्ति विशेष का पाया जाता है या देश के सभी लोगों को पाया जाता है या फिर बाद में संपूर्ण विश्व के लोगों का पाया जाता है? इस आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। सबसे पहली बात करते हैं अपन व्यक्तिगत संसाधन। वे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। व्यक्ति विशेष, अकेले व्यक्ति का अधिकार होगा। और ऐसे कौन से संसाधन होते हैं? व्यक्ति की खुद की संपत्ति होगी, निजी भूमि होगी, बैंक बैलेंस होगा, उसका उत्तम चरित्र होगा और उत्तम स्वास्थ्य होगा। इन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा तो इन्हें क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। तो व्यक्तिगत संसाधन वे संसाधन होते हैं जिन पर व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। इन संसाधनों को क्या कहा जाता है? व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है। समझ में आ गया कौन कौन से होंगे? व्यक्तिगत में नकद धनराशि होगी, बैंक बैलेंस होगा, भूमि होगी, मकान होगा, उत्तम चरित्र होगा और सुगठित शरीर होगा। ये किसके अंतर्गत आता है? व्यक्तिगत संसाधन। दूसरा आता है राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर राष्ट्र के संपूर्ण लोगों का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं? राष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पे संपूर्ण देश के लोगों का अधिकार होता है, राष्ट्र के सभी नागरिकों का अधिकार होगा तो उन्हें क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और राष्ट्रीय संसाधन कौन कौन से हैं? एक तो सरकार होगी, सबका अधिकार होगा सरकार पे, अपनी सैन्य शक्ति होगी, इस पे भी संपूर्ण देश के लोगों का अधिकार होगा, व्यापार होगा, अंतरराष्ट्रीय संबंध होंगे, इन पे किसका अधिकार होता है? सभी लोगों का अधिकार होता है। अर्थात जितनी भी सार्वजनिक संपत्ति होती है उस पे संपूर्ण देश के लोगों का अधिकार होगा तो इन्हें किस में रखा जाता है? राष्ट्रीय संसाधनों में रखा जाता है। तीसरी अपन बात करें अंतरराष्ट्रीय। वे संसाधन जिन पे संपूर्ण विश्व के लोगों का अधिकार होता है क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। वे संसाधन जिन पर संपूर्ण विश्व के लोगों का अधिकार होगा क्या कहलाते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। संपूर्ण विश्व के लोगों की बात करें अपन तो जितने भी महासागर पाए जाते हैं उन महासागरों पे संपूर्ण विश्व के लोगों का अधिकार होगा। पवन चल रही है, उस पवन पे संपूर्ण विश्व के लोगों का अधिकार होगा। ये नहीं भारत में चलने वाली पवन पाकिस्तान में नहीं चलेगी, सभी जगह चलेगी। सूर्य से आने वाला जो तापमान है इस पे भी किसका अधिकार होगा? संपूर्ण विश्व के लोगों का अधिकार होगा। तो स्वामित्व के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: व्यक्तिगत संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्ति विशेष का अधिकार होगा, व्यक्तिगत हो जाएगा। देश के सभी नागरिकों का अधिकार होगा, राष्ट्रीय हो जाएगा। और संपूर्ण विश्व के लोगों का अधिकार होगा तो क्या हो जाएगा? अंतरराष्ट्रीय। दूसरी बात आती है पूर्ति
पूर्ति की दृष्टि के आधार पूर्ति की दृष्टि के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला आता है नवीकरणीय संसाधन। वे संसाधन जिनका दोबारा से नवीनीकरण किया जा सकता है, अर्थात उन संसाधनों के गुणों को पुनः कायम रखा जा सकता है, तो क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका पुनः उपयोग किया जा सकता है, उनके गुणों को पुनः कायम रखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं? नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे मिट्टी होती है या भूमि होती है, भूमि में अपन खाद का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के गुणों का वापस विकास हो सकता है, फसल का उत्पादन दोबारा से किया जा सकता है। तो ये संसाधनों को क्या कहा जाता है? नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। दूसरी बात आती है अनवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधनों में उन संसाधनों को लिया जाता है जिनका दोबारा से नवीनीकरण नहीं किया जा सकता है, अर्थात वे संसाधन जिनका एक बार उपयोग होने के बाद में उनके गुण हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्या कहलाते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। कौन कौन से ऐसे संसाधन हैं? खनिज तेल हुआ, कोयला हुआ और प्राकृतिक गैस। एक बार खनिज तेल को काम में ले लिया, लास्ट में धुआं निकल जाता है। कोयला है, राख के रूप में परिवर्तित हो जाता है और गैस समाप्त हो जाती है। तो वे संसाधन जिनको एक बार उपयोग लेने के बाद में उनके गुण हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे, क्या कहलाएंगे? अनवीकरणीय संसाधन। और तीसरी बात आती है चक्रीय संसाधन। वे संसाधन जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, वे संसाधन जिनका अपन बार बार उपयोग कर सकते हैं, वे संसाधन क्या कहलाते हैं? चक्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे कोई भी लोहे की वस्तु है और टूट फूट हो गई, उस वस्तु को अपन वापस पिघलाते हैं और वापस पिघलाने के बाद में उस वस्तु का पुनः उपयोग कर सकते हैं। बार बार उपयोग में आ रही है तो क्या होता है? चक्रीय संसाधन। ऐसे जल है, महासागरीय क्षेत्र से वाष्प बनती है, संघनन की क्रिया होती है, जल ऊपर जाके वर्षा करता है और वर्षा के द्वारा वही जल नदियों के माध्यम से वापस कहां पहुंच गया? समुद्र में पहुंच गया। तो उसका क्या हो रहा है? बार बार उपयोग हो रहा है और बार बार उपयोग होने के कारण से इसको किसमें रखा जाता है? चक्रीय संसाधन। तो पूर्ति की दृष्टि के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है: नवीकरणीय, अनवीकरणीय और चक्रीय संसाधन। तीसरी बात आती है वितरण के आधार पर। उन संसाधनों के भंडार कहां कहां पाए जाते हैं, उनका वितरण कहां पर पाया जाता है? 3 क्षेत्रों को लेते हैं: सर्वसुलभ, सामान्य सुलभ और विरल सुलभ। सर्वसुलभ का मतलब होता है वे संसाधन जिनके भंडार सभी जगह समान रूप से उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वसुलभ कहलाते हैं। वे संसाधन जिनके भंडार सभी जगह समान रूप से उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है और ऑक्सीजन पाई जाती है। नाइट्रोजन अपन ने कह दिया 78% है, ऑक्सीजन 21% है, सभी जगह उपलब्ध हो। तो वे संसाधन जिनके भंडार सभी जगह समान रूप से उपलब्ध होते हैं, क्या कहलाते हैं? सर्वसुलभ संसाधन कहलाते हैं। दूसरी बात आती है सामान्य सुलभ संसाधन। वे संसाधन जिनके भंडार कुछ विशेष क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। जैसे अपन खनिजों का अध्ययन करते हैं
कहीं पे लोहा उपलब्ध होता है, कहीं पे कोयला उपलब्ध हो रहा है, कहीं पे सोना उपलब्ध हो रहा है, कहीं पे पेट्रोल उपलब्ध हो रहा है, तो कहीं पे गैस उपलब्ध हो रही है, लेकिन सभी जगह उपलब्ध नहीं होती। तो वे संसाधन जिनके भंडार सामान्य रूप से उपलब्ध होते हैं लेकिन सभी जगह उपलब्ध नहीं होते। कृषि हेतु भूमि हुई, पशुचारण क्षेत्र हुआ, ये सारे कुछ ही जगह उपलब्ध होते हैं। और विरल संसाधन है, विरल सुलभ में किनको लेंगे? वे संसाधन जिनके भंडार एक आधी जगह उपलब्ध होते हैं, कुछ ही जगह, तांबा हुआ, यूरेनियम हुआ, थोरियम हुआ, इनके भंडार सभी जगह नहीं पाएगा और विरल रूप से उपलब्ध होते हैं। क्या कहलाते हैं? विरल सुलभ संसाधन। इसके बाद में आते हैं जीवन चक्र के आधार। जीवन चक्र के आधार पर संसाधनों को दो भागों में बांटा जाता है। एक जैविक संसाधन है, दूसरा अजैविक संसाधन है। जैविक संसाधन कौन से संसाधन होते हैं? वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है। वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है तथा प्रजनन शक्ति के द्वारा लगातार अपने वंश की वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैविक संसाधन कहलाते हैं। वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है तथा प्रजनन शक्ति के द्वारा लगातार अपने वंश की वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैविक संसाधन कहलाते हैं। मनुष्य को लेते हैं, जीव जंतु लेते हैं और पेड़ पौधों को लिया जाता है। इनको भी दो भागों में बांटा जाता है। एक चल जैविक संसाधन और दूसरा अचल जैविक संसाधन। जैविक संसाधन वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है तथा प्रजनन शक्ति के द्वारा लगातार अपने वंश की वृद्धि करते हैं, क्या कहलाते हैं? जैविक संसाधन कहलाते हैं। दो भागों में बांटा जाता है, एक चल जैविक संसाधन और दूसरा अचल जैविक संसाधन। चल जैविक संसाधन वे संसाधन होते हैं जिनका निश्चित जीवन चक्र पाया जाता है और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करता है और जीव जंतु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। और अचल में किसको लेंगे? पेड़ पौधों को, जो कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं करते। इनके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगे क्योंकि इनमें प्रजनन शक्ति पाई जाती है, लगातार अपने वंश की क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। और दूसरा आता है अजैविक संसाधन। वे संसाधन जिनके निश्चित भंडार नहीं पाए जाते हैं और प्रजनन शक्ति के अभाव के कारण से ये अपने वंश की वृद्धि नहीं कर सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन। वे संसाधन जिनका निश्चित जीवन चक्र नहीं पाया जाता है, प्रजनन शक्ति के अभाव के कारण से ये अपने वंश की वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं और इनकी सीमित मात्रा में होने के कारण से ये समाप्त भी हो सकते हैं, क्या कहलाते हैं? अजैविक संसाधन कहलाते हैं। इसमें जितने भी खनिज पदार्थ हैं, लोहा हुआ, सोना हुआ, चांदी हुआ, इन सबको इसी में सम्मिलित किया जाता है। पांचवा आता है समाप्ति के आधार। समाप्य संसाधन और असमाप्य संसाधन। समाप्य संसाधन कौन से होंगे? वे संसाधन जिनके भंडार निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं। वे संसाधन जिनके भंडार निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और लगातार उपयोग होने के कारण से इनके भंडार जल्दी समाप्त हो जाएंगे, क्या कहलाते हैं? समाप्य संसाधन। वे संसाधन जिनके भंडार निश्चित मात्रा में पाए जाते हैं और लगातार या अधिक उपयोग होने के कारण से इनके भंडार अगर जल्दी समाप्त हो जाएंगे तो इनको क्या कहा जाता है? समाप्य संसाधन।
और दूसरे आते हैं असमाप्य संसाधन। समाप्य में किसको लेंगे? खनिज तेल को ले लिया, कोयले को ले लिया और प्राकृतिक गैस को ले लिया। जल्दी इनके भंडार क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और दूसरे आते हैं असमाप्य संसाधन। वे संसाधन जिनके भंडार अपार मात्रा में पाए जाते हैं और इन संसाधनों का कितना भी उपयोग करें लेकिन इनके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगे। पवन ऊर्जा हुई, सौर ऊर्जा हुई, भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, इनके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगे। तो वे संसाधन जिनका कितना भी उपयोग करें जब तक पृथ्वी पे जीवन का अस्तित्व है इनके भंडार कभी भी समाप्त नहीं होंगे। क्या कहलाते हैं? असमाप्य संसाधन। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनको समृद्ध किया जाए। 100% ये क्वेश्चन आएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।